नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। आज हम समझेंगे नीर और रियर, मतलब NEER, नीर और रीर। नीर का मतलब होता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और जो रीर का होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो हम समझेंगे ये कैसे होता है। आप जो है एक साउथ इंडियन मूवी में जो है मूवी बनाते हैं, डायरेक्टर हैं साउथ इंडियन के, शंकर उनका नाम है। तो उन्होंने 2007 में एक शंकर मूवी से एक शिवाजी मूवी बनाई थी। तो उसमें जो है कमाई किए थे कितना, 157 करोड़। उसके बाद उन्होंने 2010 में एक मूवी बनाई थी रोबोट, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसकी कमाई हुई थी 150 करोड़। उसके बाद उन्होंने एक मूवी और बहुत पहले बनाई थी 1998 में, उसका नाम था जीन्स, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन हीरोइन हैं, हीरोइन का किरदार निभाई थी। तो उसकी कमाई हुई थी 30 करोड़, 30 करोड़। तो जस्ट लाइक दैट आप ये समझ सकते हैं, ये 2018 में जो है जनवरी 2018 की बात, जो जनवरी 2018 में जो है, जैसे कि जो जनवरी 2018 में हमारा जो एवरेज रेट था वो 63% था। और जो है 2018 में अक्टूबर में वो जो है 74% था। तो आप जो है, तो हमें ये देखना होगा कि जैसे अगर आप जो नीर निकालते हैं तो आप किसी का एक इंडिविजुअल नहीं निकाल सकते हैं, आपको एक मानक मानना होगा कि ये जो है एक एवरेज लेना होगा, तो उस हिसाब से निकालना पड़ेगा। ये नहीं कि जैसे कि आप समझें ये कि जैसे जो 1998 में, मतलब जब ये 30 करोड़ रुपए कमाई थी, आज के हिसाब से ये 30 करोड़ तब कमाई थी। तो मतलब आज के हिसाब से कम ये 100 करोड़ से ऊपर जा रहा है। तो आपका जो है तब इतनी महंगाई नहीं थी, तब 30 करोड़ रुपए इसने कमाए थे। तो आज के डेट में पहले से हम इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। और वही जो है 2007 में और जो 2010 में लगभग इन्होंने 150 करोड़ रुपए कमाए थे। तो हमें जो है और देशों के मुद्राओं को भी लेना होगा। मतलब जैसे हमने 3 मूवी ली, तो जैसे अभी किसी देश का जो हम अगर जीडीपी देखना चाहते हैं, किसी देश का हम ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो हमें कई देशों का लेना पड़ेगा, ना कि एक इंडिविजुअल एक ही का। ऐसा आप समझ सकते हैं। जैसे हमने अमेरिका का जो है ले लिया, अमेरिका में $1 की कीमत 63 रुपये, और जो है वो इंडिया की तुलना में जो है 74, मतलब लगभग $1 मतलब 17% मतलब स्ट्रॉन्ग है भारत से। उसके बाद आप यूरोप का देख सकते हैं, यूरो देख सकते हैं। यूरो जो है 11% भारत से ज़्यादा है बड़ा। उसके बाद आप जो है 2018 में ही देखिए, फिर उसके बाद अक्टूबर में आप देखेंगे सऊदी अरेबिया का ले लीजिए, रियाल जो है 17%। तो लगभग ये 11% स्ट्रॉन्ग है। तो आप इस हिसाब से इंडिया का लेंगे तो 19। तो आप जो है देखेंगे कि जो है बाकी देशों के सामने तो भारत का जो रुपया है वो इतना कमज़ोर नहीं दिखाई देगा। आप इमेजिन करिए, जैसे हम यहाँ समझ सकते हैं कि अगर हमें सारे देश का लेना है तो एक सिंपल एवरेज निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें
जैसे कि अगर कम है और ज़्यादा है थोड़ा बहुत तो हमें सिंपल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें कई देशों का लेना है, कोई ज़्यादा है कोई कम है, तो इससे हमें जो है वेजेट एवरेज निकालना पड़ेगा। मतलब भारांक बताया जाएगा, भारांक के द्वारा निकाला जाएगा तो नीर होगा। मतलब आप समझ सकते हैं, जस्ट लाइक दैट हम यहाँ जो है सिंपली एवरेज नहीं निकाल सकते क्योंकि ये इंडिविजुअल नहीं है, क्योंकि किसी देश से हम ज़्यादा व्यापार करते हैं और किसी देश से हम कम व्यापार करते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया से आप आई थिंक आप एक बार सोचिए कि सऊदी अरेबिया से हम तेल खरीदते हैं और हमने रूस से बहुत सारी गैसें, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, यूक्रेन से कुछ खरीदते हैं, अमेरिका से कुछ खरीदते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं। तो किसी देश से हमारा आयात कम है और किसी देश से हमारा आयात ज़्यादा है, तो हम उसे एक मेजरमेंट में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हमको उसका एक वेजेट मतलब भारांक का जो है वैल्यू लेना पड़ेगा। जैसे आप अमेरिका से ज़्यादा वस्तु खरीदते हैं तो उसमें आप ले सकते हैं जैसे 3A, और आप 3 देशों का ले रहे हैं, मतलब समझो कि अमेरिका का ले रहे हैं तो 3A, आप उसमें प्लस ऐड कर दीजिए। जैसे रूस से आप ले रहे हैं कुछ तो उसको 2B, और सऊदी अरेबिया का रियाल है तो उसका आप ले रहे हैं तो उसको ऐड कर लीजिए C, समझ लीजिए C। तो उसके बाद कैलकुलेट करके टोटल हो रहा है 6, तो मतलब 6 से उसको डिवीजन कर दीजिए तो भारांक बताया जाएगा। तो यही जो है नीर होता है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया। नीर का मतलब होता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इसी को कहते हैं। एक मिनट आप ऐसा मतलब रियलाइज करिए, जैसे कि कई देश का जो है, जैसे कि आप समझिए कि आपके आप हैं और आपका भाई है, एक बहन है, तो आपसे कोई उम्र में बड़ा है और कोई उम्र में छोटा है और कोई आप जो है बीच में हो या कहीं हो, तो एक ही जैसा सबका भार थोड़ी होगा। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई उससे छोटा है, तो क्या लिया जाएगा? उसका भारांक लिया जाएगा। से 2x 3x प्लस 2x प्लस x, बट उसके बाद डिवाइड बाई 6। तो इसी को भारांक ज्ञात करने को, इसी को नीर कहते हैं। इसे डिवाइड कर अब हम समझेंगे रीर, REER। रीर का मतलब होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। मूवी के तहत इसको भी समझ सकते हैं। जैसे 3 मूवी थी, इनमें जो 2 जो मूवी थी इसमें जैसे लगभग 150 करोड़ की कमाई की थी, मतलब 150 करोड़, 150 करोड़ की कमाई की थी। तो आप समझ सकते हैं, जबकि जो इनकी एक मूवी थी, जो इनका एक मूवी रहा है 1998 में बना, जुमन 30 करोड़ की कमाई की है रहन, सिर्फ 30 करोड़ के। तो आप इमेजिन करें जब वह टाइम में 30 करोड़ और यह टाइम में बराबर खर्चा था, तब उस टाइम मतलब तब वह समय पैसा बराबर रहा आज के पैसे के बराबर, तब का 30 करोड़ आज के 100 करोड़ से ऊपर। इतना सामान खरीदने अगर जाओगे तो इतना वो मिलेगा। तो हम उसको देखते हुए मतलब ये कह सकते हैं कि वो कमाया गया जो है 30 करोड़। तो आपसे पूछा जाए अगर कि वो अच्छा कमाया या बुरा कमाया, तो आप क्या कहेंगे? आपसे पूछा जाए कि अगर 30 करोड़ कमाया या 100 करोड़ कमाया, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहोगे 100 करोड़ अच्छा होता है। तो आप समझिए कि 1998 में 30 करोड़ की वैल्यू आज के ज़माने में 100 करोड़ के बराबर होगी, क्योंकि
पहले महंगाई कम थी, पहले जितना सामान आप 30 करोड़ में खरीद सकते थे, अब आप 100 करोड़ में शायद खरीद नहीं सकते हैं। तो हमें उस नंबर को जो है इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करना होगा। माना कि जैसे कोई एक विदेशी व्यक्ति है, वो जो है अमेरिकन है, कोई विदेशी व्यक्ति है जैसे वो अमेरिकन है, वो रूस में गया तो उसे $1 में 500 ग्राम चाय मिल रही है उसको। अब वो चाइना में गया तो चाइना में भी $1 में 500 ग्राम चाय मिल रही है, और भारत में आया तो भारत में भी उसे $1 में 500 ग्राम चाय मिल रही है। अब अगर भारत में किसी कारणवश जैसे कोरोना आ गया, कोई महामारी आ गया, कुछ भी हो गया, या उसकी मांग आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही, हमारे यहाँ उत्पादन कम हुआ, तो उसे वही चाय $1 में 300 ग्राम मिलेगा। तो उसे वही चाय 300 ग्राम मिलेगा $1 में। तो कहाँ से लेना पसंद करेगा? वो पसंद करेगा अमेरिका से लेगा या चाइना से लेगा। अमेरिका का व्यक्ति है तो रूस से लेगा या चाइना से लेगा, वो भारत से लेगा ही नहीं। तो माना अगर किसी देश की जैसे कि माना किसी देश की प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी कारण से सामान का शॉर्टेज हो जाता है या कम हो जाता है या कम मिलता है, तो उसे $1 से जो है 300 ग्राम ही मिली, तो जबकि उसे अन्य देशों से जो है 500 ग्राम मिल रहा है, तो वो विदेशी देशों से, दूसरे देशों से लेना पसंद करेगा। तो आप ऐसे में जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है माइनस कर दो, उसमें से इन्फ्लेशन रिस्पेक्टिव नेशन माइनस कर दो, उसमें से जो आएगा वो हो जाएगा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मतलब रियल नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस महंगाई मतलब इन्फ्लेशन बराबर हो गया रियल इंटरेस्ट रेट, मतलब नियर माइनस इन्फ्लेशन रिस्पेक्टिव नेशन। उसके बाद जो है जैसे कि जो कमी हो रही है उसको माइनस कर दो, उसके बाद जो आएगा वैल्यू वही हो जाएगा रियल। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम जो है CRR और SLR के बारे में जानकारी लेकर के आएंगे। अगला हमारा यही टॉपिक होगा। तो आप चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट पूछना या कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझसे जितना हो पाएगा मैं ज़रूर बताऊंगा। बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।